इस वक्त सुबह की 6 बज रही है और आज मैं जा रहा हूँ देहरादून से जोशीमठ, जो कि जनपद चमोली में स्थित है। बाइक में तेल भरने के बाद चलते हैं अपने सफ़र की ओर। अभी मैं पहुँच गया हूँ मौकमपुर फ्लाईओवर और आज की मेरी सफ़र होगी लगभग 320 किलोमीटर और मैंने बाइक से जाना है लगभग 320 किलोमीटर और मैं देहरादून से जोशीमठ की ओर निकल पड़ा हूँ। देहरादून से 1 घंटे सफ़र के बाद मैं योग नगरी या यूँ कहे संत नगरी ऋषिकेश पहुँचा। अभी मैं पहुँच गया हूँ ऋषिकेश। ऋषिकेश शिवपुरी भारत के टूरिस्ट मानचित्र में बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे देश विदेशों से लोग साहसिक खेल के लिए रिवर राफ्टिंग, जंपी जंप और कैंपिंग, न्यू ईयर सेलिब्रिटी, योगा के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। और ऋषिकेश अपने आप में एक टूरिज्म का हॉटस्पॉट है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ न्यू ब्रिज 82, जो कि ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत न्यू ब्रिज फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है यहीं पे। और यहीं से लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी इसी ब्रिज से होकर जाते हैं। और देश विदेश से आने वाले यात्री इसी रूट से बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा करते हैं। एक तरह से इस रूट को गढ़वाल का लाइफ लाइन कह सकते हैं, क्योंकि गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों को इसी रूट से गुजरना पड़ता है। और इस समय मेरी लोकेशन है 82 और यहीं से कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत 82 में रेलवे लाइन का एक स्टेशन होगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेलवे का ट्रैक बनेगा लगभग 125 किलोमीटर इसमें दूरी होगी और इसका लगभग 80% भाग लगभग टनल के माध्यम से और 20% भाग ट्रैक बाहर होगा। और कुछ समय बाद हमारी सफर भी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल के माध्यम से होगी। कौडियाला भी एक रिवर राफ्टिंग का मुख्य केंद्र है। जो लोग रिवर राफ्टिंग में अधिक दूरियां तय करते हैं वे लोग कौडियाला से ऋषिकेश की ओर सफ़र करते हैं। इस वक्त मैं हूँ कौडियाला में और ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे गंगा नदी। अभी मैं पहुँच गया हूँ तोता घाटी। देहरादून से जोशीमठ यानी कि मेरा गांव, लगभग मुझे सफ़र करने में लगभग पूरे 12 घंटा लगेंगे। सर्दियों के मौसम में बाइक में राइड करना अपने आप में बहुत ही बड़ा चुनौती है। बछेली खार, तीनधारा इत्यादि क्षेत्रों में पहाड़ी दाल, जख्या इत्यादि बहुत सारे दुकानों पर मिलती है और मैंने भी यहाँ से जख्या खरीदी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जख्या नहीं होती है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले अधिकांश लोग तीनधारा में नाश्ता, लंच, डिनर इत्यादि यहीं पे करते हैं। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद अपने सफर की ओर और इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ शिव मूर्ति, जो कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग के समीप स्थित है। और यहीं पे भगवान भोलेनाथ की विशालकाय मूर्ति एवं शिवलिंग बनाई गई है। यहाँ से जाने वाले लोग यहाँ पे भगवान की दर्शन करते हैं। गंगा नदी देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद एवं कई अन्य स्थानों से होकर लगभग 2500 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौतम राणा और इस समय मैं हूँ देवप्रयाग, जो कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। गौमुख से भागीरथी नदी और सतोपन से अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिल जाती है और यहीं से आगे गंगा नाम से जाना जाता है। अभी मैं पहुंच गया हूं मलेथा गांव, जो कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी का गांव है। और यहीं पे आप देख होंगे खेती का बहुत बड़ा क्षेत्र और यहीं पे कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन का एक स्टेशन होगा। अभी मैं पहुंच गया हूं कीर्ति नगर, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है।
और ये देख रहे होंगे अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के एक छोर से टिहरी गढ़वाल और दूसरे छोर से पौड़ी गढ़वाल, और जो ये पुल है यही पौड़ी और टिहरी को 2 भागों में विभाजित करती है। श्रीनगर से 2 किलोमीटर पहले श्रीयंत्र टापू और यहीं पे अलकनंदा नदी बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ। और ये देख रहे होंगे श्रीनगर में अलकनंदा नदी, और इसका जलस्तर बहुत ही कम है क्योंकि कुछ ही आगे यहाँ पे श्रीनगर डैम बनाया गया और डैम से पानी को रोका गया। अलकनंदा नदी पर वर्ष 2013 में जीबीके कंपनी द्वारा श्रीनगर डैम परियोजना 330 मेगावाट की यह परियोजना श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर आगे अलकनंदा नदी पर फैला हुआ यह परियोजना बनाई गई। श्रीनगर डैम बनने के बाद जो नदी का जल स्तर बढ़ गया था, उसके बाद धारी देवी मंदिर को भी नया मंदिर में शिफ्ट किया। और ये आप लोग देख रहे होंगे धारी देवी मंदिर। जब यहाँ पे डैम नहीं था तो धारी देवी माता अपने मूल स्थान पे थी, लेकिन डैम बनने के बाद धारी देवी माता को नए मंदिर में शिफ्ट किया गया। धारी देवी मंदिर में जो भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं, माँ उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करती है। जय माँ धारी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माँ धारी। धारी देवी मंदिर से आगे चलते चलते गोवा बीच आती है, जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। यहीं पे गर्मियों के सीजन में बहुत से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। आप देख रहे होंगे रुद्रप्रयाग जो कि गढ़वाल मंडल का एक जिला है, और रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है, और यहीं पे रुद्रप्रयाग शहर स्थित है। भगवान केदारनाथ के यात्रा करने वाले मंदाकिनी नदी के तट होते हुए जाते हैं, और बद्रीनाथ जाने वाले यात्री अलकनंदा के तट होते हुए कर्णप्रयाग होते हुए जाते हैं। कर्णप्रयाग भी पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, और यहीं से पिंडर घाटी होते हुए कुमाऊं मंडल को जोड़ती है, और अलकनंदा तट होते हुए बद्रीनाथ की तरफ। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कर्णप्रयाग, और यहीं पे इन 2 नदियों का संगम है। और ये आप लोग देख रहे होंगे अलकनंदा नदी के पार के साइड यहीं पे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का अंतिम रेलवे स्टेशन होगा, और यहीं से भविष्य में यहीं से रेलवे से यात्रा करेंगे, और बद्रीनाथ हेमकुंड आने वाले यात्री के लिए यह अंतिम रेलवे स्टेशन होगा। पंच प्रयागों में से एक और प्रयाग नंदप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। और ये देख रहे होंगे चमोली जनपद के जिला मुख्यालय गोपेश्वर। लंबे रूट पे बाइक चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस समय मैं पहुंच गया हूं जनपद चमोली, और यहीं से एक रास्ता गोपेश्वर के लिए और दूसरा रास्ता बद्रीनाथ जोशीमठ के लिए। चमोली से 5 किलोमीटर आगे चलने के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल का स्टैचू बनाया गया। अभी मैं पहुंच गया हूं पाताल गंगा, और यहीं पे लैंडस्लाइड का बहुत बड़ा क्षेत्र था, और जब से यहाँ पे 100 मीटर लंबी सुरंग बनने के बाद यहाँ पे बद्रीनाथ के यात्रा में जरा आसानी हुई। और इस वक्त मैं पहुँच गया अपने होम टाउन जोशीमठ। यहीं से 2 रूट है, एक रूट बद्रीनाथ की तरफ और दूसरी रूट नीति घाटी की तरफ। और ये देख रहे होंगे आप लोग उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, और मुझे घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको यह सफ़र?